और मनु के यहाँ पर 5 पुत्रियों ने जन्म लिया। प्रियवत उतान पाद नाम के 2 पुत्र हुए शतरूपा के गर्भ से। ये 5 संतानें मैथुन से पैदा की गई हैं। भोगस्य कर्मम विभाषितम यथो जन्म मृत्यु नाम। ये कर्मों का फल भोगने के लिए, जन्म और मृत्यु को परिणाम देने के लिए इनका जन्म हुआ है। मनु महाराज ने औलाद को जन्म दिया। ये कौन सी औलाद है? जिसका जन्म हुआ है, इसे मरना भी, कर्म का फल भोगना पड़ेगा इनको। 3 पुत्रियां हुई पहले मनु महाराज की। बड़ी पुत्री आकृति, दूसरी पुत्री मजली बीच वाली देवहूति, और तीसरी सबसे छोटी प्रसूति। आकृति का विवाह मनुओं की संतान ब्रह्मा के ही कुल में मरीच ऋषि के साथ हुआ। अनेक पुत्र हुए, जिसमें से कीर्ति पुत्र हुए चंद्र और पूनम। देवताओं का जन्म होना शुरू हो गया। चंद्रमा और पूर्णिमा पैदा हो गया। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया, जिन्हें हम नवदुर्गा नवदेवियां कहते हैं। देवियां पैदा हो गई। और जब देवहूति माता 9 देवियों से संतुष्ट नहीं हुई, तो अपने पति कर्दम ऋषि को लेकर अंतरिक्ष में 100 वर्ष के लिए तप करने चली गई। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अपनी माता के कल्याण के लिए कपिल मुनि के रूप में नारायण ने अवतार लिया और गुरु बनकर अपनी मां को ज्ञान देकर उन्हें मुक्त कर दिया। तब से ही कथा लिख गई है कि पुत्र के बिन माता पिता की गति होती नहीं। अब पर कपिल मुनि के द्वारा गति हुई। ये चिंटू पिंटू से गति मिलने वाली नहीं है। ये दुर्गति करेंगे तुम्हारी। कौन सी गति करेंगे? दुर्गति। सही कह रहे हैं गुरुदेव। ये दुर्गति फैक्ट्री है दुर्गति की। क्योंकि काम बनाने के लिए पापा को बिना बताए घर से जो चला जाए वो दुर्गति पुत्र है। कौन सा पुत्र है मैडम? दुर्गति। बिना पापा की आज्ञा के बाजार से कुछ भी लेकर खा ले, ये दुर्गति पुत्र है महाराज। माता पिता जो डाइट बनाए वही औलाद को खानी चाहिए। जैसे कपड़े मम्मी लावे वो पहले औलाद। अपनी पसंद जो बच्चा कपड़े खरीदने में, खाने में चालू कर दिया, ये माता पिता का अब होने वाला नहीं है। गारंटी और है महाराज के पास में। ISI मार्का लगा के ठोस सिग्नेचर करूंगा। जिसका मन खुद के ही शौक में लग गया, अब उसे किसी की परवाह नहीं है। समझ लो महाराज। भैंस का बच्चा अच्छा इन जगह पे, कई जगह पे भैंस का बच्चा और गाय का बच्चा हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। कभी कभी ज्यादा खुश हो, मम्मी की आज्ञा हो तो थोड़ा सा आगे दौड़ के आता है, फिर पीछे हो जाता है। थोड़ा खेल ले कूद ले, पर माँ की आंखों के सामने बछड़ा दौड़ लगा के लौट के कहाँ आता है? महाराज हमने ना देखा। तुम कहां से देखेंगे? रोटी देते हो गैया को तो देखेंगे। ये तो सब इंद्रदेव महाराज की अखियां काम करती हैं महाराज। सब जगह निरीक्षण करते रहते, सब जगह। थोड़ी देर बछड़ा खेलेगा कूदेगा, अपनी माँ के पीछे पीछे हो जाता है जंगल में। और यहाँ तो महाराज माता पिता रह गए बहुत पीछे, बच्चे निकल गए बहुत। हाँ महाराज। अच्छा सुनो ना, फिर बोलते क्या है बच्चे? बच्चे ये बोलते अरे अब तुम्हारा जमाना गया, ये मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न जमाने में सूर्य भी मॉडर्न होना चाहिए, समुद्र भी मॉडर्न होना चाहिए, धरती भी मॉडर्न होनी चाहिए। 100 साल पहले नाव लकड़ी की थी, आज भी नाव लकड़ी की है। 100 साल पहले भी पानी में तैरती थी, आज भी पानी में तैर रही है। और तू बिना पंखों के क्यों उड़ रहा है? मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। बोलिए मॉडर्न का क्या मतलब होता है भाई?